नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं उसके महानायक श्री राम के जन्म की अद्भुत कहानी। तो शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। वाह। रामायण की विशालता और उसकी गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है इस एक बात से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे सरोवर की तरह है जिससे कोई भी, जी हां, कोई भी ज्ञान और शांति की अपनी प्यास बुझा सकता है। इसकी जो पहुंच है ना, वो किसी सीमा या संस्कृति में बंधी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि रामायण को सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एक धरोहर क्यों माना जाता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक समय था जब संस्कृत हर कोई नहीं समझ पाता था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक, कहना चाहिए, बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रामायण को आम लोगों की भाषा यानी अवधी में लिखा। और ऐसा क्यों किया? ताकि कर्तव्य, त्याग और प्रेम जैसे जो महान आदर्श हैं, जो इस महाकाव्य की असली आत्मा है, वो हर घर, हर इंसान तक पहुंचें, उनके जीवन को एक दिशा दिखा सकें। और पता है, इसी वजह से रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं कहते, इसे एक सांस्कृतिक दस्तावेज कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो देश, जाति, रंग, इन सब सीमाओं को लांघकर हर इंसान के दिल को छू जाती है। और इसका असर वाकई दुनिया भर में है। आप देखिए, जर्मनी, फ्रांस, रूस से लेकर थाईलैंड और इंडोनेशिया तक दुनिया के कोने कोने में रामायण को वही सम्मान मिला है जो भारत में मिलता है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये कहानी तलवार के जोर पर नहीं फैली, बल्कि शांति, प्रेम और संस्कृति के जरिए दिलों तक पहुंची। अच्छा, अब कहानी में इस मोड़ पर चलते हैं जहां से इस महाकाव्य का असली संघर्ष शुरू होता है। वो दौर जब धरती पर अधर्म का साया गहराने लगा था। तो ये वो समय था जब एक आताताई शक्ति रावण अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसने तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। उसके जुल्म से, उसके अत्याचारों से मानो धरती कांप रही थी। हर तरफ बस डर और नाइंसाफी का अंधेरा था। इस दर्द को, इस पीड़ा को इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई बयां कर पाए। ये खुद धरती माँ की पुकार है, जो रावण के जुल्मों से तंग आकर गुहार लगा रही है कि पाप की आग में मेरा शरीर जल रहा है प्रभु। इससे पता चलता है कि संकट कितना कितना ज्यादा गहरा था। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, एक तरफ था धर्म का राज, जहां न्याय था, सत्य था, शांति थी। और दूसरी तरफ था रावण का अधर्म का राज, जहां था सिर्फ अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार। मतलब दुनिया का जो पूरा संतुलन था ना, वो एकदम बिगड़ चुका था। तो जब इतना घना अंधेरा छाया हुआ था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप का संकल्प, जो इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने वाली थी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब रावण का अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर गया, तब पृथ्वी, ऋषिमुनि, सारे देवता सब मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में, मदद की गुहार लेकर। और उनकी पुकार सुनी गई। भगवान विष्णु ने उन्हें मदद करने का वचन दिया। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रावण की हार का राज खुद उसके अहंकार में ही छिपा था। कैसे? उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई देवता, दानव या गंधर्व उसे नहीं मार सकता। लेकिन अपने घमंड में उसने इंसानों और वानरों को एकदम तुच्छ समझा और उनसे सुरक्षा मांगना तो जैसे वो भूल ही गया। बस भगवान विष्णु ने इसी एक चूक को पकड़ा और एक साधारण इंसान के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु के संकल्प के साथ ही कहानी का रुख मुड़ता है अयोध्या की ओर। वो अयोध्या जहां राजा दशरथ के आंगन में अब खुशियों की एक नई लहर आने वाली थी। अब अयोध्या में राजा दशरथ एक बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। ये, आप समझिए, एक बहुत ही विशेष और पवित्र यज्ञ होता है जो संतान पाने की इच्छा से किया जाता है। तो राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ करवाया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। यज्ञ के अंत में खुद अग्नि देव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को खीर से भरा एक दिव्य बर्तन दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दें।
और उस दिव्य खीर के प्रसाद का फल क्या मिला? राजा दशरथ के घर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सोचिए वो पल। पूरी अयोध्या नगरी में जश्न का माहौल था, बधाइयों का तांता लग गया था। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। तो महारानी कौसल्या के पुत्र हुए राम, महारानी कैकेयी के भरत और महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और यही वो 4 नाम हैं जो आगे चलकर इतिहास में अमर हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जब इन चारों राजकुमारों की कुंडली देखी ना, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी ये ऐसी होंगी मानो एक प्राण और 2 शरीर, मतलब एक जान पर शरीर 2। और भाइयों का यही अटूट प्रेम, यही भाईचारा आगे चलकर पूरी रामायण की कहानी की नींव बना। तो इस पूरी कहानी की, इस पूरे महाकाव्य की बुनियाद इसी एक विश्वास पर टिकी है कि चाहे बुराई, अधर्म, अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न नजर आए, अंत में जीत तो हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या है वो शक्ति जो हमेशा सत्य को जिताती है? शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।